चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। उदयपुर में चल रहे चिंतन शिविर के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने फेसबुक लाइव कर कांग्रेस को गुड बाय कहा। सुनील जाखड़ ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने गहलोत से पूछा, क्या मैं आपकी सरकार अस्थिर कर रहा था? आखिर मुझे नोटिस क्यों दिया गया? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास पर हुई मुलाकात में राजस्थान के पार्टी संगठन और सियासी हालात पर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राज्य सरकार पर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर हमला बोला। कहा, सरकार को चिंतन शिविर की जगह प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर चिंतन करने की जरूरत है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा धरियावद में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए गहलोत सरकार पर निशाना साधा। मीणा ने कहा, प्रदेश सरकार चिंतन शिविर के माध्यम से वजूद बचाने की कोशिश कर रही है। आंदोलन सबका अधिकार है, लेकिन मुझे जानबूझकर रोका जा रहा है। कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर उदयपुर में जारी है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम मीडिया से मुखातिब हुए। आर्थिक और राजनीतिक मसलों को लेकर केंद्र को घेरा। पी चिदंबरम ने कहा, देश की आर्थिक स्थिति खराब है। उन्होंने कहा, जीएसटी की उच्च दर के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने 5 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। ओम बिरला शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय पर जन सुनवाई कर रहे हैं। मीडिया से बात करते वक्त बिरला ने कहा कि सभी सांसदों को जनता के बीच में रहना चाहिए। बिरला शाम 4:30 बजे निर्माणाधीन IIIT का निरीक्षण करने पहुंचेंगे। उदयपुर में बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर 2 दिन पहले सीएम अशोक गहलोत से वकीलों की डेलीगेशन की मुलाकात हुई थी। वकीलों का कहना है, मुख्यमंत्री ने उनसे 2 टूक यह मांग पूरी नहीं होने के संकेत दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, अन्य जिलों के अधिवक्ता भी नाराज हो जाएंगे। ऐसे में हाईकोर्ट की बेंच उदयपुर को मिलना मुश्किल है। झालावाड़ में पचोला गांव में शराब ठेके को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने NH-52 पर जाम लगाया। अलवर में पानी की समस्या को लेकर NEB एक्सटेंशन की 30 से 40 महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं। महिलाओं ने जलदाय विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाओं ने बताया, वार्ड 56 में पिछले कई दिनों से पानी की समस्या है। जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। टोंक में संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस जांच कर रही है। बूंदी के सिंघाड़ी में सड़क निर्माण कार्य कर रहे मनरेगा श्रमिकों पर कुछ लोगों ने हमला कर घायल कर दिया। श्रमिकों ने हिंडोली उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नागौर के मकराना उपखंड कार्यालय के वरिष्ठ सहायक नंद सिंह को सीकर एसीबी टीम ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। बांसवाड़ा में एक युवक पर कुछ बदमाशों ने चाकू से हमला किया। युवक के कान के ऊपर गहरी चोट आई है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। चूरू के सादुलपुर में एक विवाहित महिला ने सरकारी कर्मचारियों पर फोन से अश्लील बात करने का आरोप लगाया। महिला ने एडिशनल एसपी को शिकायत कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। बारां में अवैध मदिरा का विशेष निरोधात्मक अभियान चल रहा है। एक रिहायशी मकान में चल रही अवैध हथकढ़ शराब बनाने की भट्टी नष्ट की गई। मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। बारां के अंता थाना क्षेत्र के बंबोरी तिराहे से 8 मई को चोरी पिकअप वैन और उसमें रखे करीब 7 लाख रुपए के सामान को पुलिस ने बरामद किया। करौली के कैलादेवी थाना क्षेत्र के बावली गांव में भूमि विवाद को लेकर वृद्ध की हत्या कर दी गई। कोटा के MBS अस्पताल से कुछ बदमाश 10 AC के आउटर पार्ट और कॉपर लाइन चोरी कर फरार हो गए। कैंसर डिपार्टमेंट की कंट्रोल यूनिट में इस वजह से काम नहीं हो पा रहा है। पुलिस जांच कर रही है। कोटा में कुछ बदमाशों ने बैंक में पैसे जमा कराने गए युवक पर चाकू और पाइप सरियों से हमला किया। घायल युवक का इलाज जारी है। डूंगरपुर में मांडव गांव में 8वीं कक्षा के एक छात्र ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए शव डूंगरपुर मोर्चरी पहुंचाया।
कोटा में बदमाशों ने एक महिला से मारपीट और पत्थरबाजी की। बदमाशों ने केबिन को पलट दिया और वहां रखे करीब 60-70 हजार के सामान लेकर फरार हो गए। 1 लाख से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। उत्पात और पत्थरबाजी का वीडियो वायरल है। फिलहाल विज्ञान नगर थाना पुलिस जांच कर रही है। उदयपुर में सड़क हादसे में शिकार हुई स्कूटी सवार 3 मृतकों का आज पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंपा। शुक्रवार को प्रतापनगर चौराहे पर एक ट्रक ने स्कूटी सवार 3 लोगों को अपनी चपेट में लिया था। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश कर रही है। डूंगरपुर में एक तलाकशुदा महिला ने अपने शादीशुदा प्रेमी के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौका मुआयना किया। सरपंच ने बताया शुक्रवार शाम से दोनों लापता थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शव को मोर्चरी में रखवाया है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद की सरकारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके ड्राइवर और पीएसओ को हल्की चोटें आई है। गनीमत रही मंत्री जी को कोई चोट नहीं है। मंत्री शाले का चेकअप चिकित्सा विभाग की टीम ने किया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सैकड़ों समर्थक मंत्री के निजी आवास पहुंचे और उनका हालचाल जाना। 12 में NH-27 पर एक तेज रफ्तार कार पुलिया की सेफ्टी वॉल से टकराकर नाले में जा गिरी। कार सवार एक ही परिवार के 5 लोग घायल हुए। बाड़मेर में जालीखेड़ा हाईवे पर एक कैंपर बेकाबू होकर पलट गया। एक व्यक्ति की मौत हो गई। 6-7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पोखरण में बेकाबू बोलेरो कैंपर गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने बोलेरो कैंपर गाड़ी को जब्त कर जांच शुरू की। टोंक की देवली में एक कार को वाहन ने टक्कर मार दी। कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। 4 लोग घायल हैं। पुलिस ने मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दी और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 12 के मंडोला गांव में अटरू रोड पर एक चलती वैन में अचानक आग लग गई। हालांकि समय रहते वैन में सवार 3 लोगों ने कूदकर जान बचा ली। फायर ब्रिगेड ने आसपास के लोगों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वैन जलकर राख हो गई। श्रीगंगानगर में करंट लगने से तकनीकी कर्मचारी की मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। तकनीकी कार्मिकों ने मुआवजे की मांग को लेकर डिस्कॉम कार्यालय पर धरना दिया। जिला मुख्यालय से विभाग के अधीक्षण अभियंता मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों से समझाइश की, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। बांसवाड़ा में बाइक से ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने आए युवाओं के लिए अपने सरकारी आवास के दरवाजे खोल दिए हैं। जिला प्रमुख ने युवाओं के लिए भोजन, पानी और ठहरने की व्यवस्था की है। अलवर की गौशालाओं में गौवंशों को भरपेट चारे का इंतजाम करना गौशाला संचालकों के लिए मुश्किल हो रहा है। चारे के भाव कई गुना बढ़ जाने से संचालकों के सामने संकट खड़ा हो गया। सिरोही में कृषि भूमि पर बिना परमिशन कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिससे राजस्व को लाखों का नुकसान हो रहा है। प्रतापगढ़ में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन अभ्यर्थियों को कड़ी तलाशी के बाद प्रवेश दिया गया। नकल रोकने के लिए पुलिस की ओर से पूरे इंतजाम किए गए। श्रीगंगानगर में 12 परीक्षा केंद्रों पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। नकल रोकने के सभी आवश्यक कदम उठाए गए। दौसा के 9 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा चल रही है। दूसरे दिन भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए। अखिल भारतीय जैन एकता मंच संस्थान के तत्वावधान में राजसमंद जिले के नाथद्वारा में युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। भरतपुर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 6 केंद्रों पर हुई। समय पर न पहुंचने वाले परीक्षार्थी अधिकारियों के सामने रोते बिलखते नजर आए। सीकर जिले में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 23 केंद्रों पर हो रही है। दूसरे दिन भी अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ी। अलवर में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज नए सत्र के लिए छात्रों का एडमिशन लॉटरी के जरिए किया गया। टोंक में रोडवेज से बसों के नहीं होने के चलते पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए आए परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। राजसमंद में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर के जन्मदिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। माउंट आबू के जंगलों में पिछले कई दिनों से आग लगी है। कई जानवरों की मौत की आशंका है। हालांकि वन विभाग जानवरों की मौत की पुष्टि नहीं कर रहा।
भीषण गर्मी के साथ तेज हवाओं के कारण आग बड़े इलाके में फैल चुकी है। वन विभाग का दावा है अधिकतर हिस्सों में आग पर काबू पाया जा चुका है। अलवर में भीषण गर्मी के कारण बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। शहर के राजकीय गीतानंद शिशु अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई। वार्डों में एक बेड पर 2 से 3 मरीजों का इलाज हो रहा है। डॉक्टरों ने लोगों से अपने बच्चों को गर्मी से बचाने की अपील की। चित्तौड़गढ़ में 2 बड़े संत सावलिया सेठ के दर्शन करने पहुंचे। भक्तों को सावलिया सेठ के साथ साथ 2 महान संत विभूतियों के दर्शन का मौका मिला। राजसमंद में 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने भीषण गर्मी को देखते हुए बेजुबान परिंदों के लिए मिट्टी के पात्रों से परिंदे लगाए। कोटपुतली के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को देखते हुए सार्वजनिक शौचालय में 2 सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन एक सफाई कर्मी ड्यूटी न देकर पालिका कार्यालय में बैठा रहा। पोखरण में एक परिवार ने एक हिरण के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, जिसे सामूहिक भोजन का आयोजन कर बेटी की तरह विदाई देते हुए रेस्क्यू सेंटर भिजवाया गया। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत नगरी माउंट आबू में ग्रीष्मकालीन समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसमें कई राज्यों के कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं। दौसा के 1,45,601 परिवारों को औषधीय पौधे दिए जाएंगे। राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति की इम्यूनिटी बूस्ट करने का प्रयास हो रहा है। निरोगी राजस्थान का सपना पूरा करने के लिए सरकार ने ये योजना बनाई है। राजसमंद में सरेआम शराब बिक्री पर रोक के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। शहर में रात 8 बजे बाद भी शराब की बिक्री हो रही है। झुंझुनू में बढ़ते तापमान ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। झुलसाती गर्मी में किसानों की सब्जी की फसल बुरी तरह झुलस रही है। झुंझुनू के नवलगढ़ से रोडवेज की बस में टिकट देकर अभ्यर्थियों से किराया वसूली का वीडियो सामने आया। रोडवेज प्रशासन ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मुफ्त बस यात्रा का ऐलान किया था। जयपुर के बस्सी में जेडीए की जोन 13 टीम ने बड़ी कार्रवाई की। आधा दर्जन गांव में दबिश कर खनन कार्य में काम आने वाले सामान जब्त किए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे। शेखावत जय भवानी नगर शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद बाड़मेर के लिए रवाना हो गए। प्रतापगढ़ के धरियावद में 29वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन का आयोजन किया गया। महारैली रेणिया मंगरी के मीणा समाज के सभा भवन परिसर से निकाली गई। महारैली का जगह जगह स्वागत अभिनंदन किया गया। जोधपुर में नव आरक्षकों के बैच संख्या 245 के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 193 नव आरक्षकों ने भारतीय संविधान के प्रति निष्ठापूर्वक देश की एकता और अखंडता को कायम रखने की शपथ ली। जोधपुर में श्रीमाली ब्राह्मण समाज शिक्षा और चिकित्सा संस्था पुष्कर की ओर से एम्स अस्पताल के सामने 2.25 करोड़ की लागत से आरोग्य भवन का निर्माण किया गया। कोटा में तंबाकू मुक्त राजस्थान 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य भवन में तंबाकू निषेध विषय पर जिला स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतापगढ़ के एएनएम ट्रेनिंग सेंटर सभागार में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। जोधपुर में 1 दिवसीय संभाग स्तरीय आउटरीच कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य नवाचार की भावना को बढ़ाना है। माफ कीजिएगा। बीकानेर में सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल्स में एडमिशन के लिए अभिभावकों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। पहली क्लास में एडमिशन के लिए सिर्फ 30 सीट है, लेकिन आवेदन 485। पोखरण में एक बार फिर गर्मी ने तीखे तेवर दिखाए। शहर की सड़कें सुनसान दिख रही हैं। गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाड़मेर में आसमान से बरस रही आग की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग लगातार बीमार भी पड़ रहे हैं। ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक में एक साथ 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी अभिनव शर्मा का जयपुर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ।